So question number first, runway 1 question number first is check whether the following expressions are linear equation in one variable or not. कह रहा है चेक वेदर, चेक कीजिए जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन नीचे दिए गए हैं आर लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नीचे जो लिखा गया वो इक्वेशन तो है, लीनियर मतलब क्या, एक वेरिएबल वाला, इन वन वेरिएबल वाला है और नॉट है या नहीं है। जैसे हमने वेरिएबल इंट्रोडक्शन और लीनियर बताया, वेरिएबल मतलब ए से जेड तक के जो लेटर्स होते हैं उसके अंदर कोई वैल्यू पुट होती है जो हम सॉल्व करके पता लगाते हैं, वही वेरिएबल है। और दूसरे लीनियर इक्वेशन मतलब बताएं जिसमें केवल वन वेरिएबल हो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ढेर सारे होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम देखेंगे कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। वेरिएबल मतलब ए से जेड तक, ए टू जेड स्मॉल लेटर का। इसमें कितना ए से जेड तक लिखा है लेटर, तो बस टी लिखा है ना, तो एक ही है ना, तो ये क्या है, वन वेरिएबल है। तो इसको लिखेंगे यस, आंसर डाल के लिख देंगे ये वन वेरिएबल है कि नहीं, तो हम लिखेंगे यस वन वेरिएबल है। दूसरी चीज क्या लिखा है इसमें देखिए, इंग्लिश 8 से जेड तक की स्पेलिंग कितनी है, बस वाई आया ना, तो एक ही स्पेलिंग है ना, तो इसको क्या कहेंगे, वन वेरिएबल कहेंगे, एक ही आया, तो इसमें भी क्या लिखेंगे यस। दूसरी चीज है इसमें y, ये डिवाइड में है, जब इसको सॉल्व करेंगे और ये जब बगल में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y पे स्क्वायर हो जाएगा, और इसको लिखेंगे क्या, y मल्टीप्लाई y। और ऐसे भी देखते हैं तो y दो बार आया है, y दो बार आया है ना, y दो बार आया है, जिसकी वजह से ये कितने वेरिएबल का नंबर हो गया, टू वेरिएबल का नंबर हो गया है। तो क्या ये वन वेरिएबल है, जब दो बार y आ रहा है तो हम कहेंगे नो, वन वेरिएबल है नो। इस यहीं पे ये देखते हैं, यहाँ पे जेड पे स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी जेड लिखा है, यहाँ भी ए से जेड तक स्पेलिंग क्या है, दो बार आ रही है, तो ये वन वेरिएबल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, नो। आशा करते हैं, होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जिसको जो डाउट होगा हमसे पूछ लेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हमारा, टिक द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट विच इज सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। कह रहा है टिक द वैल्यू गिवन, जो ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है उसे हमें सोल्यूशन के द्वारा इक्वेशन को सॉल्व करके पता लगाना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू सही है। या तो हम एक एक वैल्यू रख के पुट करें, इसमें बी की जगह 2 रखें, फिर -4 रखें, फिर 10 रखें या -2 रखें, एक एक वैल्यू पुट करके हम उस आंसर को पता लगाएं, या डायरेक्ट सॉल्व करें, जो आंसर आएगा हम इसमें से टिक कर लेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करने चलते हैं, 2b/5 इक्वल टू -3। जैसा हम जानते हैं कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है या डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर या सिंबल होता है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है हमारा, ये पूरा एक फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर में कोई लेटर या नंबर है तो कौन से सिंबल में है, तो हमेशा वो डिवाइड में रहता है। नीचे कुछ भी लिखा हो फ्रैक्शन के तो वो हमेशा किस में रहेगा, डिवाइड में रहेगा। और डिवाइड जैसा हमने बताया, जब इक्वल टू का अपोजिट में जाएगा, इक्वल टू से LHS से RHS में जाता है तो वो किस में हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -15 हो जाएगा। एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में कोई सिंबल नहीं होता है तो हम कौन सा सिंबल मानते हैं, मल्टीप्लाई का। और जब वो मल्टीप्लाई का नंबर इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि ये कभी पॉइंट डिवाइड देंगे तो पॉइंट में तो आ जाएगा, लेकिन लीनियर इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन पॉइंट में नहीं आता, हमेशा किस में आता है, फ्रैक्शन में आता है। इसी के साथ बी वाला जब हम देखते हैं, बी वाला सॉल्व करते हैं। बी वाला हमारा कह रहा है m/11 + 3 इक्वल टू -1। जैसा हम जानते हैं कि प्लस और माइनस करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। बिना एलसीएम निकाले प्लस माइनस तो होता नहीं है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे, 1। एलसीएम क्या आ गया, 11। 11 और 1 का एलसीएम 11 होगा। 11 के टेबल में 11 कितनी बार में, तो एक बार में, तो ऊपर एक का गुणा होगा।
और 11 के पहाड़ा, एक के पहाड़ा में 11 कितने बार में, तो 11 बार में, तो ऊपर 11 का गुणा होगा। अब देखें m का गुणा m में हुआ तो m ही होगा बस। 11 3 या 33, इधर क्या लिखा है -11 लिखा है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, m प्लस 33। अभी क्या बताएं, जो नंबर डिनोमिनेटर में वो कौन से सिंबल में रहते हैं, डिवाइड में, और डिवाइड उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको तो हो जाएगा ये -21 121, और m की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 33 माइनस में हो गया। सही है भाई। अच्छा यहाँ 1 है, सॉरी यहाँ पे -1 है, -1 11 लिख दिया था हमने, -1 है, ये डिवाइड में इधर गया तो किस में हो गया, मल्टीप्लाई में। -1 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -11 हो जाएगा, -11 होगा। उसके बाद ये +33 है ना, तो जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -33 हो जाएगा। और m की वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 33 में 11 जोड़ेंगे तो 44, सिंबल बड़े वाले का। इसका आंसर क्या है, -44। अब यहाँ देखते हैं इसका आंसर -15/2 आया था, कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में कहीं -15/2 दिया है तो नहीं, तो यही वाला आंसर भले नहीं दिया है, उसमें नहीं प्रिंट हुआ है, हमने सॉल्व किया -15/2 आया, यही हमारा आंसर सही है। लेकिन इसमें वाले में, सेकंड वाले में तो -44 दिया है ना, इसमें भी नहीं दिया है। तो ये जो आपका वैल्यू दिया गया है ब्रैकेट के अंदर, दो ये पहले और दूसरे में जो दी गई है, उसमें जो ऑप्शन दिए गए वो गलत है। ठीक है, आप बार बार सॉल्व कर रहे हैं, इसमें से कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है या इसमें से कोई वैल्यू नहीं इसमें मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत भी हो सकते हैं। बार बार एक ही सोल्यूशन हमारा गलत नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे क्या हो सकते हैं, ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं। तो पहला और दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। ऐसे सी वाला जब सॉल्व करते हैं हम, सी वाला क्वेश्चन है 7x - 8 = 28। ठीक है, इस ब्रैकेट x और 7 के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई का रिश्ता है। x का किस, 7 का रिश्ता x के साथ मल्टीप्लाई का है और 8 के साथ भी मल्टीप्लाई का है। ठीक है, 7 और x का रिश्ता क्या है, मल्टीप्लाई का, और 7 और 8 का रिश्ता क्या है, मल्टीप्लाई का, क्योंकि दोनों साथ में ही है ना। तो 7 का x में मल्टीप्लाई हुआ तो 7x हो जाएगा, और 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56 = 28। अब ये माइनस में है, जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, 28 के पास जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 6 14, 81 5 2 7 1 8। और 7x का रिश्ता क्या है, मल्टीप्लाई का, और जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 7 से ये कटा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, x की वैल्यू आ गई 12, इसकी वैल्यू आ गई 12। इसमें ऑप्शन में कहीं 12 लिखा है, हाँ 12 लिखा है, तो यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं, ऑप्शन में 12 लिखा है तो यहाँ पे हमने टिक कर लिया। आपको उसमें कलर की वजह से दिख नहीं रहा होगा, हम कलर थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये ऑप्शन 12, इसमें ये वाला ऑप्शन सही दिया है तो इसमें हम 12 टिक कर लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ डी वाला लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट डी वाला है हमारा सेकंड क्वेश्चन का। डी वाला सॉल्व करने के लिए इसको पहले हम छोटा कर देते हैं, इसी में डी वाला सॉल्व करेंगे। डी वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। डी वाला क्वेश्चन दिया है 2a + 3 = -1। ठीक है, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन को हटा देते हैं।
जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस में है तो बगल में जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। और जैसा हम जानते हैं माइनस और माइनस क्या होता है, -1 और -3, इसको माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 314 सिंबल बड़े वाले का। अब ए की वैल्यू निकालेंगे, ए मल्टीप्लाई में इधर आ गया, किस में हो गया, डिवाइड में। 2 से 4 को डिवाइड दिया, आंसर कितना आया, -2। अगर आपके ऑप्शन में -2 लिखा होगा तो आंसर को टिक कर लीजिएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई सा भी डाउट है तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं।